कन्वीनियंस फॉर अंडरस्टैंडिंग जो होगा दैट वुड बी ईदर एडजेक्टिव और क्वेश्चन टैग। यही दो टॉपिक है इस सीक्वेंस से पढ़ने लायक। तो क्या शुरू कर दें? क्वेश्चन टैग पढ़ा दीजिए। क्वेश्चन टैग, हाँ क्वेश्चन टैग इसलिए कि जो आप लोगों ने पढ़ा है उसी से रिलेटेड है भी क्वेश्चन टैग, और क्वेश्चन टैग बहुत छोटा टॉपिक है, हमको लग रहा है 2 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा, यानी कल क्लास खत्म होने से पहले खत्म हो जाएगा, और एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन टैग। तो टुडे इज 23rd सर 13 है 13। और सॉरी वहां भी मैं गलत लिख के रखा हूँ, 13th जुलाई 2024। ठीक है, न्यू टॉपिक इज क्वेश्चन टैग। देखिए क्वेश्चन टैग होता क्या है, ठीक है, पहले तो ये समझिए। जैसे अगर हम कहें किसी ने बोला जगदीश इज अ स्लो टीचर, तो ये एक स्टेटमेंट है ना, एक सेंटेंस स्टेटमेंट है, एक पूरा का पूरा एक सेंटेंस है। तो किसने कहा जगदीश एक स्लो टीचर, तो उसने बताया कि जगदीश स्लो टीचर है, बोल रहा है, ठीक है। पर अगला व्यक्ति जिसने बोला है वो ये कंफर्म करना चाहता हो सुनने वाले से कि जो बात हमने कही है वो सही है या नहीं। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि जगदीश एक स्लो टीचर है ना, अगला जवाब देगा हाँ या ना, ठीक है। तो जगदीश इज ए स्लो टीचर, इजंट ही, क्वेश्चन, ठीक है। तो जनरली होता है कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगने की वजह से बच्चों को ये लगता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जबकि होता है एक्चुअली ये असर्टिव सेंटेंस ही है। तो जो क्वेश्चन टैग होता है पूरा क्वेश्चन टैग नहीं है, ये जो अंत में हमने लिखा है इतना, ये पार्ट, इसको ही हम सिर्फ इतने को हम कहते हैं क्वेश्चन टैग। और क्वेश्चन टैग किस लिए हम यूज करते हैं, कब यूज करते हैं? जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं, जब हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो हमने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें सुनने वाले की हम हामी चाहते हैं, सुनने वाले की सहमति चाहते हैं, एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट चाहते हैं, ठीक है। तो किसी स्पीकर के स्टेटमेंट के अगेंस्ट लिसनर, ठीक है, जो एग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट शो करता है, सिर्फ उतने ही पार्ट को हम क्वेश्चन टैग कहते हैं। जैसे हम कहें आज नेटवर्क बहुत कमजोर है, आज नेटवर्क बहुत कमजोर है, तो एक स्टेटमेंट हो गया, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस हो गया अपने आप में। लेकिन अगर हम ये कह दें कि आज नेटवर्क बहुत कमजोर है ना, तो हमने आपसे पूछा नहीं कि आज नेटवर्क कमजोर है कि नहीं, हमने तो आपको बताया कि आज नेटवर्क कमजोर है। पर है ना जो बाद में लगाया है, वो है ना जो क्वेश्चन टैग है जो बाद में लगाया है, उसके माध्यम से हम सुनने वाले का रिस्पॉन्स जानना चाहते हैं कि जो बात हमने कही है वो सही है कि नहीं। तो क्वेश्चन टैग्स आर जस्ट यूज्ड और अटैच्ड विथ अ स्टेटमेंट, ठीक है, टू हैव द रिएक्शन ऑफ द लिसनर। एनी डाउट? नो सर। अब क्वेश्चन टैग में हम करते क्या है, ध्यान से, स्टेटमेंट एक पूरा सेंटेंस होगा, स्टेटमेंट की जगह पे एक सेंटेंस होगा, ठीक है। तो अब मैं फ्रेश पेज एक ले लेता हूं। जैसे अगर स्टेटमेंट है ठीक है, तो अगर ये एक स्टेटमेंट है मान लीजिए, तो स्टेटमेंट के एंड में कॉमा होगा और कॉमा के बाद जो लिखा जाएगा वो क्वेश्चन टैग होगा, ठीक। तो सिर्फ इतना ही आपका क्वेश्चन टैग होता है, क्वेश्चन टैग। अभी एक स्टेटमेंट यानी पूरा सेंटेंस है, तो सेंटेंस है तो यहाँ सब्जेक्ट होगा कि नहीं, और सब्जेक्ट है तो यहाँ पे एक वर्ब भी होगा, वर्ब में फाइनाइट वर्ब तो होना जरूरी है, ठीक है। तो हम करते क्या है कि क्वेश्चन टैग में भी एक सब्जेक्ट और वर्ब होता है,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे इंट्रोगेटिव लगा है तो चूंकि रिस्पॉन्स हम पूछना चाहते हैं तो इसलिए यहाँ पे वर्ब पहले आएगा और सब्जेक्ट बाद में आएगा, इसका ध्यान रखिएगा। तो स्टेप वाइज में कर दे रहा हूं। दिस इज स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा कि ये रहेगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ये वर्ब तो रहेगा, चूंकि स्टेटमेंट है, पूरा का पूरा सेंटेंस है, यहाँ कॉमा रहेगा, फिर यहाँ भी वर्ब रहेगा क्वेश्चन टैग पार्ट में, और एक सब्जेक्ट रहेगा, लेकिन सब्जेक्ट की जगह पे कभी भी नाउन नहीं आएगा इन द क्वेश्चन पार्ट टैग। ठीक है, देयर वोंट बी एनी नाउन एट द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, रादर इन प्लेस ऑफ नाउन देयर शुड बी अ प्रोनाउन। ठीक है, और आपको पता ही है कि प्रोनाउन को हम यूं ही यूज नहीं कर सकते हैं। प्रोनाउन यूज करने के पहले हम किसी नाउन का यूज हमारे लिए करना जरूरी है, क्योंकि प्रोनाउन जो है किसी न किसी नाउन को रेफर करेगा। ठीक है, अब प्रोनाउन है तो उसका कोई नंबर होगा, जेंडर होगा, केस होगा, तो यहाँ पे किस नंबर, किस जेंडर, किस केस का प्रोनाउन रखेंगे। किसी का माइक ऑन हो गया, ऑफ कर लीजिए, चेक करिए सब अपना माइक। तो यहाँ पे जो प्रोनेगा, यह प्रोनाउन स्टेटमेंट पार्ट में जो सब्जेक्ट है उसके नंबर जेंडर का होगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। दूसरी चीज अभी वर्ब हम तीसरे स्टेप में वर्ब लेते हैं, कि वर्ब लिखने के लिए हमको जगह चाहिए। यहाँ पे हो जाएगा सब्जेक्ट और यहाँ पे हो जाएगा फाइनाइट वर्ब। ठीक है, ये ठीक है, यहाँ भी होगा आपका फाइनाइट वर्ब, और यहाँ एक हो जाएगा प्रोनाउन। प्रोनाउन ये अपने आप में क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो आपको पता है कि जो वर्ब होगा सेंटेंस में, जो फाइनाइट वर्ब होगा, वो फाइनाइट वर्ब तीन में से किसी एक टाइप का हो सकता है। ठीक है, कहने का मतलब या तो ये बी वर्ब हो सकता है, या हैव फॉर्म ऑफ द वर्ब हो सकता है, या डूइंग वर्ब हो सकता है, एक्शन बताने के लिए डू फॉर्म हो सकता है। राइट, तो इसका भी आप ध्यान रखिएगा कि स्टेटमेंट पार्ट में जो वर्ब आया है वही वर्ब क्वेश्चन टैग पार्ट में होना चाहिए। ठीक है, कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ बी वर्ब है तो यहाँ भी बी वर्ब आना चाहिए अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। स्टेटमेंट में जैसा वर्ब रहेगा वही वर्ब क्वेश्चन टैग पार्ट में आएगा। स्टेटमेंट में अगर बी वर्ब है तो यहाँ भी बी वर्ब रहेगा, क्वेश्चन टैग में भी। हैव वर्ब है तो यहाँ भी हैव वर्ब रहेगा क्वेश्चन टैग में, और एक्शन वर्ब है तो यहाँ भी एक्शन वर्ब रहेगा। ये बात समझ में आ गई? जी। ठीक है, अब दूसरी बात यह है कि इसका टेंस का भी ध्यान रखिएगा। द टेंस ऑफ द वर्ब इन द क्वेश्चन टैग पार्ट must be in accordance with the tense of the verb in the statement। ठीक है, अब ये फाइनाइट वर्ब है तो आपको पता है कि फाइनाइट वर्ब का अपना सब्जेक्ट होगा, फाइनाइट वर्ब का नंबर होगा, फाइनाइट वर्ब का टेंस भी होगा। तो ये जो फाइनाइट वर्ब क्वेश्चन टैग पार्ट में है, ये किसी भी टेंस में हम नहीं रख सकते हैं। इसका वही टेंस रहेगा जो टेंस स्टेटमेंट वाले वर्ब का है। राइट? यस सर। टेक्निकल या टफ तो नहीं लग रहा है किसी को? तेजू जी, अनिल जी, मनोज जी? नहीं सर। ठीक है, तो फिर टेंस ना, तो ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट। ठीक चल रहा है सर। ठीक है, फाइनाइट वर्ब, और यहाँ पे फाइनाइट वर्ब, और ये हो जाएगा प्रोनाउन। ठीक है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं यहाँ लिखता हूँ सेम टेंस, सेम
सेम टेंस का क्या मतलब है? देखिए टेंस इधर से जा रहा है, तो जो टेंस उसका होगा वही टेंस इसका होगा, उल्टा नहीं जा रहा है। मतलब अगर मान ली कि ये प्रेजेंट टेंस का, ये पास्ट टेंस का, तो ये मत सोचिएगा कि पास्ट टेंस में है तो दोनों का टेंस सेम होगा, तो ये पास्ट में तो इसको पास्ट में कर देना। जो मेन वर्ब होगा, स्टेटमेंट पार्ट का जो वर्ब होगा, उसका जो टेंस होगा उसी के टेंस का ये क्वेश्चन टैग का भी वर्ब होगा। इसलिए एरो हेड इधर से जाकर के इधर आया है। समझ में आ जाएगी बात? ओके। ठीक है, एक बात और कि जैसे हमने कहा फाइनाइट वर्ब है तो उसका टेंस होगा, तो कोई ना कोई टेंस तो होना चाहिए। तो ये फाइनाइट वर्ब का क्वेश्चन टैग पार्ट में जो फाइनाइट वर्ब होगा उसका टेंस क्या होगा? अकॉर्डिंग टू द टेंस ऑफ द वर्ब इन द स्टेटमेंट। ठीक है, लेकिन अब फाइनाइट वर्ब है तो उसका एक सब्जेक्ट भी होगा, तो इस फाइनाइट वर्ब का ये सब्जेक्ट होता है। तो फिर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट होगा तो अपने सब्जेक्ट से एग्रीमेंट भी तो करेगा ना। अब इस फाइनाइट वर्ब का जो है ये सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन टैग, ये हो गया स्टेटमेंट। ओके, तो अब ये फाइनाइट वर्ब, द फाइनाइट क्वेश्चन टैग विल एग्री विथ इट्स ओन सब्जेक्ट। ठीक है, तो फिर इसका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी होगा। तो मैं यहाँ छोटा सा नोट लिख दे रहा हूं। ठीक है, द फाइनाइट वर्ब in the question tag will agree with its own subject. Okay, that is the pronoun in the क्वेश्चन टैग। एकदम क्लियर है? ओके, एंड लास्टली, सबसे अंत में, लास्टली पॉइंट नंबर 6। अब यहाँ पे चूंकि जो स्टेटमेंट है उसमें एक सेंटेंस होगा। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन टैग। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट होगा आपका, ये क्वेश्चन टैग है, यहाँ पे कॉमा लगा। जो स्टेटमेंट होगा, स्टेटमेंट में कंप्लीट सेंटेंस होगा। तो जो सेंटेंस आपका होगा, सेंटेंस कैन बी अ नेगेटिव सेंटेंस और अ पॉजिटिव सेंटेंस। ठीक है, ओके। तो ये सेंटेंस अगर पॉजिटिव है, स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, कैसे लिखें, नीचे बना देते हैं। स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्वेश्चन टैग जो है आपका निगेटिव होगा। एंड वाइस वर्सा। अगर ये आपका निगेटिव है स्टेटमेंट, तो क्वेश्चन टैग कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। इतनी बात समझ में आई? यस सर। यस।
ठीक है जी। तो बहुत इजी चीज है ये, इसमें कुछ नहीं करना है। जो क्वेश्चन टैग होता है वो एक स्टेटमेंट के अंत में चिपका दिया जाता है, टैग कर दिया जाता है। उसमें होता है क्या, वर्ब होता है और सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा, प्रोनाउन आएगा। अभी प्रोनाउन है तो किसी न किसी नाउन को रेफर करेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन टैग पार्ट में जो प्रोनाउन आएगा, ठीक है, वो किस नंबर किस जेंडर का होगा, बोले वो स्टेटमेंट में जो नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा उसी के नंबर उसी के जेंडर का ही होगा। ठीक है, और चूंकि ये सब्जेक्ट का काम करता है इस वर्ब के लिए, इसलिए ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में रहेगा। क्लियर है? दूसरी बात, यहाँ पे जो वर्ब आएगा वो कैसा, बी फॉर्म का होगा कि हैव फॉर्म का होगा या एक्शन वर्ब होगा, ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट में वर्ब कैसा है। अगर स्टेटमेंट में बी वर्ब है तो यहाँ भी बी वर्ब, हैव वर्ब है तो यहाँ भी हैव वर्ब, डू वर्ब है तो यहाँ भी डू वर्ब। ओके, और ये देखिए एरो इधर से इधर जा रहा है, एरो इधर से इधर जा रहा है, एरो इधर से इधर जा रहा है। ठीक है तीसरी चीज, क्योंकि फाइनल वर्ब है तो उसका कोई ना कोई टेंस होगा, तो इसको किस टेंस में रखेंगे, प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर। तो ये डिपेंड करता है कि स्टेटमेंट में जो वर्ब है वो किस टेंस का है। जिस टेंस का ये वर्ब होगा स्टेटमेंट वाला, वही वो टेंस जो है क्वेश्चन टैग के वर्ब का होगा। बात समझ में आ गई? ओके, इसी चीज, क्योंकि ये फाइनाइट वर्ब है तो हर फाइनाइट पर्सनल सब्जेक्ट होता है, तो इस फाइनाइट वर्ब का पर्सनल सब्जेक्ट कौन होता है, क्वेश्चन टैग पार्ट में जो प्रोनाउन है वही इसका सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो ये वर्ब जो है इस सब्जेक्ट से एग्री करेगा। अगर ये सिंगुलर है तो सिंगुलर, ये प्लूरल है तो प्लूरल, नंबर इसका नहीं लेगा। ठीक है, लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे पहले हमको देख लेना चाहिए, बल्कि यही पॉइंट आपका पहला पॉइंट बनना चाहिए था। ठीक है, एग्जाम में जो एरर आता है यही से पकड़ में आ जाता है। अगर स्टेटमेंट आपका नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा। इतने से आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। यस सर। ठीक है एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन टैग के बारे में जो हमें यही कर लेना चाहिए। ठीक है, नोट, क्वेश्चन टैग इज नॉट को हाईलाइट कर दिया। क्वेश्चन टैग इज नॉट यूज्ड in formal English. क्वेश्चन टैग का प्रयोग फॉर्मल इंग्लिश में नहीं करते हैं, फॉर्मल यानी रिटन इंग्लिश। ठीक है, क्वेश्चन टैग इज ओनली यूज्ड इन informal English और spoken English। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो क्वेश्चन टैग होता है उसका यूज हम कभी भी फॉर्मल इंग्लिश में नहीं करते हैं, हमेशा इनफॉर्मल यानी कैजुअल बातचीत के लिए करते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज या रिटन लैंग्वेज के लिए नहीं करते हैं। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो इसलिए इसमें एक बात और है। ठीक है, तो इसीलिए जो क्वेश्चन टैग आपका बनेगा यहाँ पे, क्वेश्चन टैग अगर हम लिखना चाहें डू नॉट, ठीक है, तो डू अलग वर्ड हो गया, नॉट अलग वर्ड हो गया, तो वर्ब और नॉट का अलग अलग लिखेंगे तो ये फॉर्मल इंग्लिश में लिखते हैं, जबकि इनफॉर्मल में क्या करेंगे, डोंट कर देंगे। ठीक है, तो ये डोंट और डू नॉट दोनों सेम है, आप चाहे डोंट कहिए चाहे डू नॉट कहिए, आप चाहे डिडंट कहिए चाहे डिड नॉट कहिए, एक ही चीज है। अंतर बस इतना है कि अब डिड नॉट कहेंगे तो रिटन इंग्लिश में आ जाएगा, दैट इज फॉर्मल, और आप डिडंट कहते हैं या डोंट कहते हैं तो दैट इज इनफॉर्मल यानी स्पोकन में चलेगा।
इसका आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक है। तो आपका जो क्वेश्चन टैग होता है, ध्यान से देखिए। जो क्वेश्चन टैग होता है, ठीक है, उसमें हम एक वर्ब लेते हैं और एक प्रोनाउन लेते हैं, ठीक है। तो वर्ब प्रोनाउन अगर नेगेटिव बनाना है तो हम इसको नॉट भी ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम कहें डिड नॉट ही, ठीक है। तो डिड नॉट ही तो ठीक है। अगर मान ली कि नॉट यहाँ पे नेगेटिव आया ना, नेगेटिव हमने लगा दिया, सॉरी नेगेटिव यहाँ क्वेश्चन टैग नेगेटिव होने का मतलब है कि स्टेटमेंट आपका पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये हो जाएगा गलत, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन टैग, और एक चीज का और ध्यान रखिएगा, यहाँ पीछे क्या लिखा गया है, क्वेश्चन टैग इज नॉट यूज्ड इन फॉर्मल इंग्लिश, क्वेश्चन टैग इज यूज्ड इन इनफॉर्मल और स्पोकन इंग्लिश। तो बात हमने पूरे स्टेटमेंट की नहीं करी है, बात केवल क्वेश्चन टैग की हुई है। तो केवल ये पार्ट जो है, जो क्वेश्चन टैग पार्ट है, इतना ही क्वेश्चन टैग है, तो स्टेटमेंट है। सिर्फ ये इनफॉर्मल होगा, बल्कि ये तो फॉर्मल ही रहेगा, ये फॉर्मल रहेगा स्टेटमेंट, सिर्फ क्वेश्चन टैग इनफॉर्मल होगा। बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। इसका अच्छा से नोट्स बना लीजिएगा। सिर्फ क्वेश्चन टैग, और ये जो होता है स्टेटमेंट, ये फॉर्मल होता है, फॉर्मली यूज्ड। ओके, यस। हाँ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन टैग है डिड नॉट, तो ये जो हम ब्रेक करके तब लिखेंगे जब ये फॉर्मल यूज में होता है, लेकिन ये क्वेश्चन टैग है, और क्वेश्चन टैग जो इनफॉर्मल में चलेगा। इनफॉर्मल में करने के लिए हम क्या करेंगे, डिडंट ही, अब जाकर के ये सही हो गया। और यहाँ पे नॉट हमने क्यों लगाया, नेगेटिव है ये, इसका मतलब ये है कि स्टेटमेंट आपका क्या रहा होगा, पॉजिटिव रहा होगा। कोई दिक्कत? नो सर। नो सर। एक चीज और समझिए कि हम लोग इस मामले में हम लोग जनरली समझते हैं कि अगर नो है या नॉट है या नेवर है, ठीक है, तभी वो नेगेटिव है, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर स्टेटमेंट में क्या है, लिटिल है, आगे जब हम एडजेक्टिव पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा, फ्यू है, लिटिल है, फ्यू है, और नेगेटिव में कोई नेवर है, डिसलाइक है, और नॉट तो रहेगा ही, हार्डली है, HARDLY, हार्डली है, स्कार्सली, लिटिल, फ्यू, नेवर, डिसलाइक, नॉट, हार्डली, स्कार्सली। और कुछ वर्ड्स बताइए मुझे नेगेटिव वाले, जो नेगेटिव यूज होते हैं। सेल्डम, और जी नन। सर विदाउट। सर विदाउट, क्या चीज, विदाउट। विद नहीं, विदाउट प्रीपोजिशन है, ठीक है। अगर इनमें से बेयरली भी क्या सीन आता है सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ जाएगा बेटा, बिल्कुल आ जाएगा, ठीक है। रेयरली, बेयरली,
बस अब रहने दीजिए, ठीक है। अगर स्टेटमेंट पार्ट में इनमें से कोई भी एक एक्सप्रेशन लगा है तो ऑल दीज एक्सप्रेशंस फॉर दिस पर्पस आर कंसीडर्ड नेगेटिव। तो यहाँ पे एक नेगेटिव मार्क में, बल्कि यही में नेगेटिव मार्क दे देता हूँ, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो उस केस में जो आपका क्वेश्चन टैग बनेगा वो कैसा बनेगा? पॉजिटिव बनेगा। एम आई क्लियर टू यू ऑल? यस सर। ठीक है, हाँ ये हो गया। अब उसमें एक मामला ये फंसेगा, जैसे अगर मैं कहूं कि सारे बच्चों ने होमवर्क कर लिया, ठीक है, ईच स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, ठीक है। अब किसने बोला कि प्रत्येक बच्चे ने उसका काम कर लिया है, प्रत्येक बच्चे ने उसका काम कर लिया है, ठीक है, हर बच्चे ने अपना काम कर लिया है कि नहीं? आगे बात आ सकती है ना, बोलो भाई। मालिक एक क्लास टेस्ट चल रहा था, ठीक है, उसमें किसी दूसरे क्लास के टीचर को लगा दिया, भैया ये क्लास के बच्चे बड़ा शरारती हैं और तुमसे बहुत डरते हैं सारे स्कूल के बच्चे, तो तुम ही इस क्लास में जो है आधे घंटे के लिए खड़े हो जाओ। अब वो टीचर का जब आधा घंटा बीता तो टीचर ने बोला सभी बच्चों ने अपना काम कर लिया है ना, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, चूंकि ये फॉर्मल यूज में आता है तो ईच स्टूडेंट जो है एक की बात कर रहा है कि सबकी बात कर रहा है? सबकी बात कर रहा है। और अभी आप लोग पढ़ के गए हैं डिटरमाइनर में कि ईच जो है ग्रामेटिकली सिंगुलर सेंस देता है, इसलिए इसके लिए वर्ब आ गया है सिंगुलर, हाँ या ना। लेकिन प्रैक्टिकली ये प्लूरल सेंस देता है, हाँ या ना। ठीक है, तो जब इसने कहा प्रैक्टिकली क्लासरूम में जब बोला होगा टीचर ने कि ईच स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, तो किसी एक के लिए बोला होगा या सबके लिए बोला है? सबके लिए बोला है। अब यहाँ मान लीजिए हमें क्वेश्चन टैग लगाने की जरूरत पड़ गई, ठीक है, क्वेश्चन टैग। तो पहले हम देखेंगे ईच स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है, ओके। तो अब चूंकि यहाँ पे वर्ब क्या हैज है तो यहाँ भी हैज ही आएगा, तो हैज उसके साथ नॉट कर देंगे तो हैजंट, HASNT, हैजंट, ठीक है। अब ईच स्टूडेंट तो सिंगुलर है ना, तो यहाँ पे आना चाहिए था ही, राइट। लेकिन अगर ही आता तो फॉर्मल आया था, तो ये प्रैक्टिकली क्या कह रहा है? सबकी बात कर रहा है, ठीक है। इनफॉर्मली सबकी बात कर रहा है, फॉर्मली तो ग्रामेटिकल नंबर सिंगुलर ही होगा, लेकिन इनफॉर्मली सबकी बात कर रहा है, तो यहाँ पे ही ना हो करके ये ईच जो है, ही जो है किसको रेफर कर रहा है? ईच को, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन इसका सेंस क्या है? प्रैक्टिकल प्लूरल का है, तो इसलिए ही ना हो करके क्या हो जाएगा? दे हो जाएगा। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया। बात समझ में आई? बोलो भाई। यस सर। नहीं समझ में आई? आपको मैंने क्या कहा कि जो स्टेटमेंट पार्ट होता है ये फॉर्मल होता है, और जो क्वेश्चन टैग पार्ट होता है वो इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब बोलचाल की भाषा में, ठीक है। तो ईच जो है बोलचाल की भाषा में प्लूरल का ही तो भाव देता है, सबकी बात करता है, हाँ या ना। लेकिन ग्रामेटिकली सिंगुलर होता है। अब यहाँ पे जो आप इस वर्ब के लिए यहाँ प्रोनाउन लगाएंगे तो ये प्रोनाउन किसको रेफर करेगा? ईच को या स्टूडेंट को? तो स्टूडेंट हो चाहे ईच हो, दोनों ही सिंगुलर है, तो यहाँ पे हमको ही लगाना चाहिए था सब्जेक्टिव केस में, लेकिन हमने ही नहीं लगाया। क्यों? क्योंकि ईच भले ग्रामेटिकली सिंगुलर है लेकिन वास्तविक भाव प्लूरल का देता है ना। तो प्रैक्टिकल भाव जब हम लेते हैं तो इनफॉर्मल सेंस बनता है, ग्रामेटिकल सेंस नहीं बनेगा, ठीक है। तो इनफॉर्मल सेंस में हमने ही ना लगा के क्या लगा दिया? दे लगा दिया। ये बात समझ में आई? ठीक है, कोई दिक्कत? सर आपकी आवाज अनिल जी नहीं आ रही है। अनिल जी बताएं। हाँ सर, वहाँ जो हीज लगा है वहाँ पे दियर लगा सकते हैं? नहीं, यहाँ बिल्कुल नहीं लगेगा। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए ये कॉमा है अनिल जी एंड एवरीवन, ध्यान से, ये कॉमा है, मैं यहीं पे डॉट डॉट लाइन खींच दे रहा हूँ, ठीक है, कॉमा, और यहाँ से ईच से शुरू हुआ है, तो ये पूरा आपका स्टेटमेंट है ना,
ये पूरा कॉमा तक स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट जो है वो फॉर्मल रहेगा, फॉर्मल या ऑफिशियल, ठीक है, जो भी है, तो ये पूरा फॉर्मल रहेगा। लेकिन कॉमा के बाद जो है हैजंट ही, सिर्फ इतना ही क्वेश्चन टैग है, और जो क्वेश्चन टैग है यही इनफॉर्मल रहेगा, ठीक है। तो ये कॉमा शुरुआत से लेके कॉमा तक पूरा फॉर्मल है। एनी डाउट? नहीं सर। क्लियर है? क्योंकि अगर इस तरह से ध्यान से देखिए, ईच स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, तो आप लोग अभी जो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी पढ़ के आ रहे हैं, प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव भी पढ़ के आ रहे हैं। तो हिज किसको रेफर कर रहा है? ईच स्टूडेंट को ना, ईच को, सिंगुलर को। तो ये फॉर्मल यूज हो गया, लेकिन कॉमा के बाद से क्वेश्चन टैग शुरू हो रहा है। क्वेश्चन टैग ही इनफॉर्मल है। तो अगर मान लीजिए कि सेंटेंस इसी तरह ओरिजिनली लिखा गया हो क्वेश्चन पेपर में, यहाँ पे दे लगा हो, तो बच्चे को तो लगेगा नहीं नहीं नहीं, ये जो दे रेफर कर रहा है ईच स्टूडेंट को, ईच तो सिंगुलर है तो यहाँ पे ही लगा दे, तो वो सही जो लिखा उसको गलत कर देगा। ये बात समझ, इसका ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन टैग हमेशा इनफॉर्मल होता है। ऑलराइट, इसका यूज भी इनफॉर्मल होगा। कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है सर। तब वहाँ हैवेंट दे सर नहीं एक होगा क्वेश्चन और, सर जिसे हम डे लगाएंगे। हाँ, सॉरी, होल्ड ऑन, प्लीज होल्ड। अभी तो इस पे हम कर रहे हैं ना, अब आएंगे हम लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट करने, ठीक है। ओके, ये ए स्टेप हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। अब इसी को हम बी स्टेप पे आते हैं, ठीक है। तो इधर तो बाकी सब ठीक है, बाकी सब तो ठीक है। तो हमने यहाँ पे लगा दिया हैजंट दे, ठीक है। अब है क्या कि दे तो सब्जेक्टिव केस में है ना, तो ये सब्जेक्टिव केस का प्रोनाउन है, तो इसका कोई ना कोई फाइनाइट वर्ब होगा, क्योंकि किसी वर्ब का ही तो सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट किसका है? हैजंट का। तो अब एग्रीमेंट भी हमें करना पड़ेगा। तो अब वर्ब के वजह से सब्जेक्ट को नहीं चेंज करते, सब्जेक्ट की वजह से वर्ब का नंबर चेंज होता है। तो चूंकि ये प्लूरल है तो क्या हो जाएगा? हैवेंट हो जाएगा। जैसे आपको पीछे बताया भी था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट अभी ना। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। यस एवरीवन? नहीं सर। ठीक है, ओके। ये पॉइंट हमने यहाँ मेंशन किया था, बल्कि लिखा था ये पॉइंट नंबर 5, ठीक है। ये फाइनाइट वर्ब है, ये फाइनाइट वर्ब है, उसका ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से फाइनाइट वर्ब एग्री करेंगे। यहाँ नोट भी लिखा था, द फाइनाइट वर्ब इन द क्वेश्चन टैग विल अग्री विथ इट्स ओन सब्जेक्ट, दैट इज द प्रोनाउन इन द क्वेश्चन टैग, ठीक है। ओके, यस सर। अब देखिए वर्ब का कॉन्ट्रैक्शन कैसे होगा। जैसे एक चीज समझिए, अगर मैं कहूं आई एम नॉट अ फास्ट टीचर, ठीक है। अब हमें क्वेश्चन टैग लगाना है। तो पहली बात तो स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो टैग कैसा आएगा? पॉजिटिव। अब यहाँ एक सब्जेक्ट चाहिए, तो आई है, प्रोनाउन ही, सब्जेक्ट प्रोनाउन ही है, तो यहाँ पे आई लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आई के लिए क्या आता है? एम आएगा, हाँ है ना, ठीक है। एम आई, ये बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन अगर हम कहें आई एम अ फास्ट, नॉट हटा दिया, पॉजिटिव कर दिया, टीचर, ठीक है। ये क्वेश्चन टैग हो गया। अब क्वेश्चन टैग जो है, सॉरी, स्टेटमेंट हो गया। स्टेटमेंट हमारा कैसा है? पॉजिटिव है, तो टैग कैसा आएगा? निगेटिव आएगा, तो नॉट तो लगेगा ही। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट आएगा, प्रोनाउन आएगा, वो इसके सब्जेक्ट को रेफर करेगा। सब्जेक्ट खुद ही एक प्रोनाउन आई है, तो यहाँ पे आई ही आएगा। वर्ब क्या है? एम है, एम आएगा, ठीक है। और यहाँ पे निगेटिव बनाने के लिए नॉट आएगा, तो इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ना। तो कॉन्ट्रैक्ट करके क्या लिखेंगे? एमेंट आई, AMNT, एमेंट आई, या कुछ लोग बोलते हैं एंट, न्यूज़पेपर में चलता है AINT, एंट आई, ठीक है। अमेरिकन में एंट चलता है, ठीक है। तो ना तो एमेंट होगा ना ही एंट होगा,
बल्कि आरेंट होगा, ARENT, आरेंट आई। ठीक है, आई बात समझ में? तो कॉन्ट्रैक्शन का भी हमें ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्शन कैसे करना है। तो कॉन्ट्रैक्शन में जो है एम नॉट का, एम और नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा और आर नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है, दोनों ही आरेंट होता है। ये बात समझ में आई सबको? हाँ सर। एम नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आरेंट होता है। और आर नॉट का भी कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? आरेंट होता है। कोई दिक्कत? नो सर। तो एक दो मॉडल वर्ब के साथ हम कॉन्ट्रैक्शन देख लें जरा सा। कल पॉसिबली 11 बजे के बाद कभी भी क्लास चल सकती है, आप लोग मैसेज देख लीजिएगा। ठीक है? ओके। जो भी वाइस हाउस वाइफ से पेंडिंग काम रहता है वो अपना निपटा लीजिएगा 10 साढ़े 10 तक। ठीक है? क्योंकि ये बैच ऐसा है कि इसमें ये नहीं होगा कि आज हमारे यहाँ ये बात है वो बात है, इस बैच में कुछ कोई सुना नहीं जा सकता। ठीक है? पॉसिबिलिटी भी नहीं मेरे लिए। ओके, एक मिनट जी क्या कह रहे हैं सर? पीछे पेज पलटिए थोड़ा सा, 1 मिनट के लिए थोड़ा सा। हाँ, ये वाला। हाँ सर, उसके ऊपर सर जो सेंटेंस है आई एम नॉट अ फास्ट टीचर, उसके बाद एम आई है तो वहाँ पे आर आई हो जाएगा ना सर? नहीं होगा, नहीं होगा। ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट आई है ना? हाँ सर। हाँ सुनिए, सब्जेक्ट आई है तो आई के लिए तो वर्ब एम ही चलेगा। ठीक है? आरेंट कब होगा? जब कॉन्ट्रैक्शन होगा एम और नॉट का। ओके सर। हेलो? यस सर। ओनली इन केस, इसीलिए यही डाउट को एलिमिनेट करने के लिए हमने ये सेंटेंस लिख दिया। जो हमारे पुराने स्टूडेंट है, 2-3 बैच पहले भी कभी पढ़े होंगे, है ना, तो उनको ये वाला शायद एग्जांपल हमने कभी नहीं, उनको फर्स्ट टाइम एग्जांपल मिला होगा, फर्स्ट सेंटेंस जो आप पूछ रहे हैं। जी सर। यस सर। ठीक है सर। हाँ, यस, एनी क्वेश्चन? यस सर जो ईच वाला है, ईच वाले में थोड़ा सा समझा दीजिए। ईच वाले में बताएं सर। रहेगा कि आपकी आवाज थोड़ी धीमी आ रही है सर, फर्स्ट तेज बोले। जी सर बताएं। सर हमने कहा ईच वाले सेंटेंस में हैज रहेगा कि हैव रहेगा सर? नहीं सर, एक बात समझें, ईच तो ग्रामेटिकली सिंगुलर माना जाता है, तो यहाँ पे हैज ही रहेगा। क्योंकि ये जो ध्यान से देखें, ईच स्टूडेंट हैज डन हिज वर्क, इतना तो सेंटेंस है, एक पूरा सेंटेंस है, या जिसको हम कहते हैं क्वेश्चन टैग पार्ट में स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट आपका फॉर्मल रहता है, यहाँ लिखा भी है फॉर्मल। ठीक है? तो ईच के लिए तो हमेशा हम लोग हैज ही यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन। ठीक सर? लेकिन जब क्वेश्चन टैग में आएंगे तो क्वेश्चन टैग आपका इनफॉर्मल स्पोकन इंग्लिश में यूज होता है। ठीक है? तो जो प्रैक्टिकल भाव है वो लेकर के यहाँ पे हम चलेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर? तो हैव नॉट लिखा है, तुमने कहा हैज नॉट ही रहेगा कि हैव नॉट रहेगा? नहीं सर, यहाँ पे किए तो है हैवंट। ये देखिए सर, ए पार्ट, ए स्टेप हमने लिया, फिर ये बी स्टेप में हैजंट को काट के हैवंट कर दिया। मैं काट भी दे रहा हूँ, यही कर दे रहा हूँ मैं। ठीक है? तो मैं ही कर दे रहा हूँ। अभी अनिता मैडम ऑब्जेक्शन रेज करी थी ना, तो मैं तुरंत किया। ओके, चले भाई आगे। तो देखो भैया, हम सब लेके नहीं चलेंगे, जहां पे दिक्कत आ सकती है बस उसी को ले लेते हैं। ठीक है? देखिए, एक तो हो गया एम नॉट का कंट्रैक्शन, और एक आर नॉट का, एक वुड नॉट का, एक विल नॉट का, विल नॉट का, और शुड नॉट का, और शैल नॉट का, शैल नॉट का। मुझे लगता है कंफ्यूजन अगर आता है तो इतने में ही आएगा, इससे ज्यादा में नहीं। ठीक है?
एक मैं मस्ट नॉट भी लिख दे रहा हूं। ठीक है, तो देखिए एम नॉट, आर नॉट, वुड नॉट, विल नॉट, शैल नॉट, सॉरी शुड नॉट, शैल नॉट, मस्ट नॉट। ठीक है, नीड नॉट भी लिख दे रहा हूं। देखिए एम नॉट का जो कॉन्ट्रैक्शन होगा आरएंट होगा, आर नॉट का कॉन्ट्रैक्शन होगा वो भी आरएंट ही होगा। पूजा है, अपाला है, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। पूजा, अपाला, अपाला नॉट देयर। ठीक है, वुड नॉट, वुडंट, वुडंट, विल नॉट, वॉन्ट। जो लोग पढ़े हैं जानते हैं उनके लिए नहीं दिक्कत है, जो लोग नहीं पढ़े हैं तो कई बार ऐसा लगता है वॉन्ट जो है वो मान लेते हैं कि वुड नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट है, जबकि विल नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वॉन्ट होता है। ठीक है, ओके। और स्टिल इसका फ्यूचर टेंस ही है, फ्यूचर का ही है तो फ्यूचर टेंस ही है, साफ साफ लिख दे रहा हूं। ठीक, शुडंट, शुड नॉट का तो सबको पता है, शुडंट। शैंट, SHANT, शैंट, याद रखिएगा। मसंट, मसंट, और नीडिंट, ये तो सभी को पता है। ठीक है, बाकी डिडेंट वगैरह तो सब जानते हैं। तो आपको ये जो इनसर्कल किया रेड में, आरेंट, एम नॉट का आरेंट, विल नॉट का वॉन्ट, शैल नॉट का शैंट, मस्ट नॉट का मसंट, इतना ही बस आपको ध्यान रखना है, बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऑल राइट, ठीक है, ओके। यस सर। जैसे एक सेंटेंस में लिख देता हूं, एवरीबडी has to complete his work। तो एवरीबडी सिंगुलर में आता है इसलिए हैज आ गया, और चूंकि ये सिंगुलर है इसलिए यहाँ पे हिज आ गया, लेकिन स्टेटमेंट है तो फॉर्मल इंग्लिश है ना। अब हमको क्वेश्चन टैग चाहिए, तो एवरीबडी के लिए हमको लग रहा है कि यहाँ पे ही होना चाहिए ना, जैसे कि आप लोग यूज करते आए हैं अभी इंडेफिनिट प्रोनाउन के लिए ही, और चूंकि ये पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा, तो हैजंट हो जाएगा, HASNT, हैजंट। ऐसा लग रहा है कि ये होना चाहिए, लेकिन चूंकि यहाँ पे इनफॉर्मल है, जब आप एवरीबडी कहते हैं हर किसी को, तो किसी एक की बात करते हैं कि एक से ज्यादा की बात करते हैं? सभी की बात करते हैं, सभी है कि नहीं? लेकिन ग्रामेटिकली क्या होता है, सिंगुलर होता है, पर प्रैक्टिकली प्लूरल का सेंस देता है। तो इसलिए चूंकि ही यहाँ पे इसको रेफर कर रहा है और ये इनफॉर्मल रहेगा, तो यहाँ पे ही ना आकर के दे हो जाएगा। क्लियर है सबको? और जब सब्जेक्ट ही प्लूरल है तो वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। एनी डाउट? नहीं सर। Clear? From my side, the topic question tag is over. ठीक है? By 9:30 you will be getting the question sheet on the topic question tag. By 9:30 this evening, 9:30. Yes sir. ठीक है? बोलिए भाई आप लोग। जी सर। ठीक है, मैं इसकी फोटो भी भेज दूंगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। लेट मी फिनिश फर्स्ट, प्लीज लेट मी फिनिश फर्स्ट। मैं इसकी फोटो भेज दूंगा, अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। जितना मैंने बताया है
उतना मोर देन इनफ है आपके फोर्थ कमिंग किसी भी एग्जाम के लिए। यस, समवन वाज क्वेश्चनिंग समथिंग। सर जी सर, एक दैट शुड बी क्वाइट सिंपल में कैसे बनेगा सर, समझ नहीं आ रहा। मैं एक सेकंड, आपकी आवाज साफ नहीं है, एक बार फिर से बोलिए। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। क्वेश्चन टैग बनाना है सर। हाँ, तो क्वेश्चन टैग बनाना है। दैट शुड बी क्वाइट सिंपल। जी सर। क्वाइट सिंपल का मतलब वो पूरी तरह से साधारण होना चाहिए। आप ही कहना चाहते हैं ना? जी जी सर। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पे दैट किसी एक को ही रेफर कर रहा है ना, किसी पर्टिकुलर को? बोलिए। हाँ सर। हाँ सर। ठीक है, और ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव आ जाएगा। जी। वर्ब आपका शुड मॉडल है तो शुड ही रहेगा। शुडंट इट आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। दैट के लिए, देयर के लिए जनरली इट का यूज कर देते हैं क्वेश्चन टैग में। ओके जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, बाकी अभी हम लोग जब उसको वेरीफाई करेंगे, क्या बोलते हैं, क्वेश्चन सीट को, तो वहां एक दो पॉइंट आएंगे। ठीक है, क्लैरिफिकेशन में। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, यू आर फ्री टू आस्क एनी डाउट, रेलेवेंट वन। इसलिए नहीं कि हमें डाउट पूछना तो हम बोलेंगे। इफ यू हैव जेन्युइन डाउट, रेलेवेंट डाउट। नन? कोई नहीं है? सर इसके बाद सर कौन सा वो एडजेक्टिव पढ़ाएंगे? अभी इसको खत्म तो होने दीजिए। आप क्या पढ़ना चाहते हैं, आप ये बताएं। हेलो? नहीं सर, मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था। हाँ, तो आपको मैं एकदम लॉजिकल आंसर देता हूँ। ठीक है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से टीचर डेमो देते हैं, यूट्यूब वगैरह पे पढ़ा देते हैं कि कई बार डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोले। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बच्चों का पसंदीदा टॉपिक है, वही शुरू कर दो। एक्टिव पैसिव पसंदीदा टॉपिक है, इंटरमीडिएट हाई स्कूल में 4 साल पढ़े होते तो वही शुरू कर दो। मैं एकदम अंत में पढ़ाता हूँ, जब कोर्स 99% खत्म हो जाए, 99% खत्म हो जाता है तब। क्योंकि आप जैसे क्वेश्चन उसमें आएंगे ना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो आपको टेंस की जरूरत पड़ेगी, केस की जरूरत पड़ेगी, प्रोनाउन की जरूरत पड़ेगी। बात समझ में आए कि नहीं? सेंटेंस के टाइप की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक इतना नॉलेज नहीं रहेगा, आप बच्चे को समझा नहीं सकते हैं। अब अगर आपको हम पहले ही दिन कहते कि यार क्वेश्चन टैग देखिए, अगर सही मायने में हम देखें तो एक पूरा क्वेश्चन टैग टॉपिक जो है 1 घंटे अधिक से अधिक लिया होगा आज। क्यों भाई? ठीक है, अनीता मैडम। हेलो सर। क्वेश्चन टैग जो आज जो हमने पढ़ाया है, क्या कोई बहुत एसेंशियल पॉइंट छूटा है? नहीं सर। ठीक है, इसी को अदरवाइज अपने बैच में हम 3 घंटे में पढ़ाते हैं, बात इतनी ही करते हैं। ठीक है, तो ये हमने 1 घंटे में खत्म कर दिया। अब हम आपको डे 1 में कहते हैं कि यार क्वेश्चन टैग हमारे लिए बहुत इजी है, 1 घंटे में खत्म करते हैं, आपको खत्म करते हैं। तो भैया आपको पता ही नहीं है ना कि पजेसिव एडजेक्टिव किसको रेफर करता है, उसका नंबर क्या होता है, जेंडर क्या होता है, प्रोनाउन का नंबर जेंडर क्या होता है, फाइनाइट वर्ब क्या होता है, फिर फाइनाइट वर्ब का सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे, फिर फाइनाइट वर्ब अपने सब्जेक्ट से एग्री कैसे करता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है, ये सारी चीज आप जान चुके थे, तब जा करके आप जो है 1 घंटे में खत्म हो गया और किसी ने कोई सवाल नहीं पूछा है कि नहीं? हाँ सर। बात समझी कि नहीं? तो ये है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन टैग पढ़ा दिया। तो अगला टॉपिक जो हम लेंगे ना, वो एडजेक्टिव लेंगे। एडजेक्टिव क्यों लेंगे? क्योंकि आप लोग अच्छी तरह सब जान चुके हैं कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड है जो नाउन को क्वालिफाई करता है। तो जिस प्रकार का नाउन रहेगा उस प्रकार का एडजेक्टिव हम यूज करेंगे। तो एडजेक्टिव गो अकॉर्डिंग टू नाउन। ठीक है, और नाउन कितने वैरायटी की होती है, उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है, नंबर क्या होता है, जेंडर क्या है, सिटिंग नाउन्स क्या है, नाउन के बारे में सारी चीजें आप लोग जान चुके हैं। तो अब एडजेक्टिव आपको पढ़ने में जरा भी दिक्कत नहीं होगी, और ईश्वर ने चाहा तो हम 2 ही क्लास में एडजेक्टिव भी खत्म कर देंगे। ठीक है, और ये नहीं कि हम 2 क्लास में खत्म कर देंगे तो आप लोग ऐसा मत सोचिएगा कि सर कट शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको आज मैंने ये क्वेश्चन टैग खत्म किया। आपके पास जितनी किताबें होंगी, यूट्यूब के जितने चैनल्स होंगे, जितने गूगल पे रिसोर्सेज होंगे, सारे इकट्ठा कर लीजिएगा और हमें बता दिएगा सर
क्वेश्चन टैग में कल क्लास में ये रह गया था, बताइए, मैं बताऊंगा। ठीक है, उसी तरह से एडजेक्टिव में हम भले 2 लेक्चर में खत्म करें या 3 लेक्चर में, कोई पॉइंट आपका छूटेगा नहीं, एसेंशियल पॉइंट जो एग्जाम में मिस हो जाए। ठीक है, ओके। क्योंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब जो है ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो एडजेक्टिव जब हम पढ़ा देते हैं तो बच्चों को एक फंडामेंटल नॉलेज हो जाता है। ठीक है, और उसी फंडामेंटल नॉलेज के बेसिस पे एडवर्ब उनको समझने में बड़ी आसानी हो जाती है। तो ये हमारे किसी भी बैच में सीक्वेंस ही यही चलता है, नाउन टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स, फिर फाइनाइट वर्ब, फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, फिर प्रोनाउन, प्रोनाउन के बाद क्वेश्चन टैग और उसके बाद सीधे एडजेक्टिव। ठीक है, और एडजेक्टिव जैसा है वैसा ही आपका एडवर्ब भी होता है, तो एडजेक्टिव बाद सीधे एडवर्ब लेते हैं। और जिस दिन आप लोग एडवर्ब कंप्लीट कर लेंगे, एडजेक्टिव पढ़ने के बाद एडवर्ब कंप्लीट कर लेंगे, तो उस दिन आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आराम से समझ में आ जाएगा। एक दिया गया सेंटेंस है, उस सेंटेंस में कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा एडजेक्टिव है, कौन सा एडवर्ब है, आसानी से आपको समझ में आएगा। ऑलराइट जी सर, एब्सोल्युटली सर। और कोई कुछ पूछना चाहता है? और कोई कुछ पूछना चाहता है? सर क्लास कह रहे हैं हम, सर क्लास 12 बजे के पास में रखिएगा, 11 नहीं सर। कितने बजे आप कह रही हैं मैडम? सर 12 बजे, 12 बजे। चलिए, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, आई ट्राई माय बेस्ट। ओके, बाकी सब तो एकदम क्लियर है? हाँ, क्या रूपांजलि मैडम? सर जीआरएस में भी क्लास है ना कल अजय सर वाली? मैडम देखिए, हम बहुत लोड लेके नहीं चल सकते इस बैच के लिए। जहाँ पे कंसिडरेबल मैटर था मैंने कंसिडर किया। ठीक है, बिकॉज देयर इज लिमिटेशन फॉर दिस बैच एंड दिस इज अ वेरी चैलेंजिंग बैच। Everyone has expectation from this batch. Even I too have expectation from this batch regarding the result. ठीक है, तो इसमें हम बहुत कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं। जहां तक हो सकेगा वहां तक कॉम्प्रोमाइज करूंगा। अब कोई कहे कि नहीं सर 12 से 2 हमारी वो क्लास चलती है, उधर की क्लास चलती है, तो हम सबको लेके नहीं चल सकते हैं। जैसे मैडम ने कहा ठीक है 12 बजे मेरे फिजिबल है कि हम 12 के बाद ले लें। ठीक है, अब आपकी क्लास कितने बजे खत्म होगी, ये भी हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी का नुकसान हो। आप लोग मेरा नेचर जानते हैं सर। वो नहीं बोल रहे हैं, वही तो हम भी बोल रहे हैं कि सर सुबह में रहेगी, आप 12 बजे के बाद लीजिएगा। हाँ, तो वही मैंने खुद ही कहा कि 12 के बाद ही रखें। ठीक है, ओके। और हाँ, एक बात और बता दो, सुनिए मेरी बात। हम 12 पे भी अगर क्लास रखते हैं या 12:30 पे, जो भी है, मतलब 12 पे मेंटली आप तो तैयार रहिएगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि डे में हम क्लास चला दिए तो इवनिंग में नहीं लेंगे। इफ आई फील हेल्दी एंड एनर्जेटिक इवन इन इवनिंग, ठीक है, देयर वुड बी अनदर क्लास इन द इवनिंग आल्सो। बी मेंटली प्रिपेयर्ड। ठीक, क्योंकि हम जो है 3 महीने का जो टारगेट लेके चल रहे हैं, अगर हमारा कोर्स 2.5 महीने में खत्म हो गया तो ऐसा नहीं कि हम 2.5 महीने में वाइंड अप कर देंगे। वो 15 दिन एक्स्ट्रा आपको प्रैक्टिस कराऊंगा मैं।